नमस्कार स्टूडेंट्स, CSIR ASO SO की पोस्ट के लिए जो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये खास बात मैं बताने जा रहा हूँ सार लेखन की। जैसा कि आपको पता है इसमें 3 टॉपिक आते हैं, 2 निबंध 50-50 अंक के, 1 पत्र 20 अंक का और 1 सार लेखन जिसे संक्षेपण भी कहते हैं वो 30 अंक का आने वाला है। तो इस तरह से ये 150 अंक की परीक्षा होने वाली है और इसके लिए समय रहेगा निर्धारित 2 घंटे। तो बच्चों पत्र लेखन में बच्चे कर लेते हैं कि उसमें क्या होता है कि फॉर्मेट तैयार करना होता है। फॉर्मेट तैयार कर लिया, उनको कोई पत्र आएगा तो उसमें बनाकर लिखा जा सकता है। परंतु सार लेखन में मैं देख रहा हूँ बच्चों को समस्या आ रही है। तो सार लेखन को लेकर 2 बातें मैं बताना चाहता हूँ आपको। एक तो सार लेखन में 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे बच्चों हम। सबसे ज़रूरी बात बच्चों क्या है कि जो गद्यांश आपको मिलेगा, हो सकता है 1 गद्यांश मिले, 2 गद्यांश मिले, लगभग मान लो 300 शब्दों में आपको कोई गद्यांश मिलता है 300 शब्दों का। तो आपको पहला काम क्या करना है, उसको भली भांति पढ़ना है, उसको ध्यान से पढ़ना है, उसको इस तरह से पढ़ना है कि वो समझ में आ जाए, आपको पता चल जाए कि इसमें ये टॉपिक किस मुद्दे पर लिखा गया है, यह इसका मूल विचार क्या है। तो सबसे मुख्य है मूल विचार। आपको यह समझना है कि उसका मूल तत्व क्या है, मूल विचार तत्व क्या है। मूल तत्व यदि आपको समझ में आ गया कि इस गद्यांश में इस मुद्दे पर बात की गई है, इस मूल बिंदु पर बात की गई है, तो बस वहीं से आपको सार की लिखना आसान हो जाएगा। ये मत भूलना कि उसको 2-3 बार पढ़ना है, ये सबसे पहले ज़रूरी है। पहले उसको पढ़िए 1 बार 2 बार, फिर उसको समझिए कि टॉपिक किस पर लिखा गया है। कई बच्चों को पता ही नहीं चलता, वो सार लिखना शुरू कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि सार तो कहीं से भी जो मूल गद्यांश दिया रहता है उसके 2 या 3 पंक्ति कहीं से भी लिख दो, पर वो गलत बात है। आपको उसका मूल तत्व समझना है और फिर उसको 1/3 शब्दों में उसको लिखना है। शब्दों की काउंटिंग नहीं करनी है, शब्दों की गिनती नहीं करनी है, बस आपको 1/3 शब्दों में लिखना हो, अंदाज़ा होता है इसका, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना कोई उदाहरण नहीं लिखेंगे। उदाहरण ये मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर क्रॉस। कोई उदाहरण यदि दिया हुआ है गद्यांश में समझाने के लिए तो उसको नहीं लिखेंगे। कोई उद्धरण है, कोटेशन है, उसको नहीं लिखेंगे। कोई मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं उसको नहीं लिखेंगे। तो बच्चों इन बातों का ध्यान रखेंगे आप। हमेशा मूल विचार को समझकर अपने गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखना है। अपने शब्दों का मतलब लिखना तो हिंदी में ही है, परंतु सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए। जरूरी नहीं कि सेम वर्ड सेम शब्दावली आप मुख्य जो गद्यांश है, मूल गद्यांश है, वहाँ से कॉपी करें। आपको उसका मूल जो तत्व है, विचार है, उसको उतारना है 1/3 शब्दों में, और शब्द आपके अपने होंगे, विचार गद्यांश में दिए होंगे। और बच्चों इस तरह से जैसे ये गद्यांश था, ये गद्यांश है बच्चों, एक बार इस गद्यांश को पढ़िए, कितना समझ में आता है। देखो सफल और असफल मनुष्यों में क्या अंतर है, यह है कि एक ने कम काम किया और दूसरे ने ज़्यादा। क्या यही दोनों के परिश्रम के विभिन्न परिणामों का कारण है? नहीं, बात कुछ और ही है। सफल व्यक्ति ने अपना काम बुद्धिमत्ता से किया, एकाग्रता से किया, उसने अपना दिमाग लगाया। असफल व्यक्ति ने बोझा ढोया। ऐसे लोग काम तो बहुत करते हैं लेकिन वे अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते। उनके श्रम और उनके फल को देखकर दया आती है। वे परिस्थितियों को पकड़े रहते हैं। वे यह नहीं जानते कि अवसर ये किस तरह लाभ उठाना चाहिए, अवसर से किस तरह। उनमें यह वह योग्यता नहीं होती जिससे वे असफलता को सफलता में बदल सके। तो बच्चों ये गद्यांश पढ़ा आपने, सुना, इसमें बात की गई है सफलता असफलता की, और वो सफलता असफलता किस पर निर्भर करती है? बुद्धिमत्ता से काम करने पर। किससे? ये इसका सार है, ये इसका सार है बेटा, बुद्धिमत्ता से काम करना और एकाग्रता से। तो ये इसका मूल विचार है जिसकी बात मैं बार बार करता रहता हूँ। मूल विचार, मूल तत्व। तो इसमें मूल तत्व है सफलता तब मिलेगी जब आप बुद्धिमत्ता से एकाग्रता से काम करेंगे। तो इसका सार
किस प्रकार से होगा बच्चों, सुनिए ध्यान से। आपके सामने ये लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ इसका सार क्या बनेगा, इसको संक्षेपण क्या बनेगा, इसको क्या बोल सकते हैं, संक्षेपण। हो सकता है एग्जाम में इस शब्द का प्रयोग कर लिया जाए, हो सकता है संक्षेपण बोल दिया जाए कि उपयुक्त गद्य सामग्री का 1/3 शब्दों में संक्षेपण कीजिए। तो संक्षेपण, सार लेखन, प्रेसी राइटिंग एक ही बात है। तो इसके बारे में सुनिए ध्यान से, क्या इसका सार होगा, कितने कम शब्दों में होगा। कुछ शब्द यहाँ से मैं मूल तत्वों को लूँगा, परंतु शब्दावली सारी प्रयोग नहीं करूँगा। आप भी ऐसा ही कीजिए। कैसे? सफल वह व्यक्ति होता है जो अपना कार्य बुद्धिमत्ता और लगन से करता है। दूसरी ओर केवल परिश्रम करने भर से व्यक्ति सफल नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति मौके का फायदा उठाता है और सही दिशा में कार्य करता है। ये इसका सार हो गया बच्चों। इतने कम शब्दों में आपने इसका सार लिखना है। पूरे जो गद्यांश था उसका यही सार है। एक बात और बताना चाहूँगा, जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों का सार लेखन जो करोगे एक जैसा हो। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल भाव सभी का एक जैसा रहना चाहिए। जैसे एक मैंने इसका सार लेखन इस तरह किया, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे इसको इस तरह से बताएं। कैसे? दूसरे तरीके से सार देखिए इसका, वो भी ठीक है, क्योंकि ये लिटरेचर है, इसमें बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह से सभी का एक जैसा आंसर नहीं होता। तो आप ध्यान से देखिए कैसे कर सकते हैं इसको दूसरे तरीके से। असफल व्यक्ति वही होता है जो बुद्धिमत्ता और एकाग्रता के साथ कार्य नहीं करता है। बुद्धिमत्ता से कार्य करने वाला व्यक्ति न केवल काम को भली भांति पूरा कर लेता है, बल्कि वह काम को सही समय में और सही दिशा में पूर्ण करता है। इतना सा सार लिखना बच्चों आपको। उसको मूल 2 बातें इसमें बताई गई हैं, सफल व्यक्तियों का और असफल व्यक्तियों का। ठीक है, आपको किसी तरह भी बात कह सकते हो। सफल व्यक्ति वे जो लगन से काम करते हैं, बुद्धिमत्ता से काम करते हैं। असफल व्यक्ति वे जो केवल बोझ-हट होते हैं, जो केवल परिश्रम में लगातार लगे रहते हैं, परंतु आउटपुट कुछ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंटली काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो बुद्धिमत्ता से काम नहीं करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। सार लेखन के और किसी प्रश्न के साथ हम फिर बात करेंगे। आप चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़कर इस डिस्क्रिप्टिव की तैयारी को बहुत बढ़िया अंजाम तक ले जा सकते हैं। और इसके लिए आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में तैयारी करवाई जा रही है। न केवल आपको लेक्चर मेथड से उसको बताया जाएगा टॉपिक, परंतु बाद में आपका करेक्शन वर्क भी किया जाता है। बच्चे यहाँ पर, क्योंकि आपको परीक्षा देनी है, लिखनी है, वहाँ पे रिटन फॉर्म में होगी परीक्षा, तो आपको मेन काम है कि लेखन कौशल को निखारा जाए, और वो काम यहाँ पर किया जाता है। जितने भी आप पत्र, निबंध, सार लेखन लिख कर लाओगे, उसका डेली यहाँ पर करेक्ट किया जाता है, आपको करेक्शन किया जाता है। आपको जहाँ आपकी कमी है उसमें सुधार कराने का प्रयास किया जाता है। तो इसका जुड़ने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आइए एक बेहतर तैयारी के लिए हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।